आज का टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज को यानी कि प्रतिशतता लगानी होती है और किसी क्वेश्चन में प्रतिशत को हटाना होता है। तो उन सारी चीजों को आज अपनी इस क्लास में समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। तो प्रतिशतता का अर्थ समझ लेते हैं। प्रतिशतता का प्रति और शत। तो यहां पे जो प्रति का अर्थ है उसको प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। यानी कि प्रत्येक सैकड़े की बात अगर की जाती है तो वो क्या है, प्रतिशतता है। और प्रतिशतता को इस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। यह है परसेंटेज का सिंबल यानी कि बटा। बटा का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/100 प्रतिशत को हटा देंगे। और अगर हमें प्रतिशत कहीं पे लगाना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या प्रतिशत में आ जाएगी। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साधारण भिन्न के रूप में। साधारण भिन्न के रूप में किस प्रकार से परसेंटेज को हम हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। लिखा हमने 16%। कितना लिखा हुआ है, 16% लिखा हुआ है। तो 16% को जब हम प्रतिशत को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/100। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 5 25। तो यहां से जो हमें साधारण भिन्न मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, 4/5। इसी प्रकार से अगर हम दशमलव भिन्न की बात करें, दशमलव भिन्न में किस प्रकार से प्रतिशत को अलग करेंगे, तो ले लिया हमने कितना, 25%। अब इसके प्रतिशत को अलग करना है तो क्या करेंगे, 25/100 यानी कि डिवाइड बाई 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो ये हो गया 0.25। या इसको काटने से पहले अगर 100 का भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि हम किसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज यानी प्रतिशत लगा हुआ है तो उसको किस प्रकार से अलग करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि एक संख्या 50 है और दूसरी संख्या कितनी है। और अगर हम देखें बिना प्रतिशत के तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि 40 से 50 कितना ज्यादा है, 10। लेकिन बात हमसे किससे की जा रही है, प्रतिशत की पूछी जा रही है। और जब हमें किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें परसेंटेज को अलग करना होगा तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे कितना ज्यादा है, 10। किससे पूछा गया है, 40 से। बटा कितना करेंगे, 40। अब प्रतिशत लगाना है, कितने प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। तो 0 से 0, 0 से 1 0 खत्म हुआ, कितना आया, 100/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 25%। तो अगर हम 50 से 40 की अधिक बात करें तो 10। और अगर हम प्रतिशत में कितना अधिक है तो प्रतिशत में ये कितना अधिक है, 25%। इस प्रकार से हम प्रतिशत को क्वेश्चन में लगाएंगे। प्रतिशत क्वेश्चन में आ गया, संख्याओं में प्रतिशत नहीं था। अगर प्रतिशत को हटाना है तो /100 करेंगे। एक एग्जाम्पल इसी में और देखते हैं। चलिए इसको साफ करें पहले।
संख्या 80 90 से कितने प्रतिशत कम है? पिछले क्वेश्चन में 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक था, इस क्वेश्चन में 80 90 से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, आपको समझना है किससे पूछा गया है, 90 से पूछा गया है। अब अगर हम 80 और 90 का डिफरेंस करते हैं तो ये इससे कितना कम है, 10 कम है। और किससे पूछा गया है, 90 से, तो क्या करेंगे 10 बटे 90 और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 करेंगे, 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचेगा। तो यहां से क्या आंसर आएगा, 11 सही 1 बटे 9%। जो 80 है वो 90 से प्रतिशत में कम है। अगर हम संख्याओं में पूछे तो संख्याओं में कितना कम है, 10। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी और प्रतिशत में हो जाएगा 11 सही 1 बटे 9%। तो आज की क्लास के ये थे 2 क्वेश्चन, और अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।